तो गाइस मेरे लाला हो गए हैं रेडी। और अब लाला रेडी होने के बाद मैं लगाऊंगी ये इत्र, ये तो गाइस अब इस भोग को हम सब लोग प्रसाद के रूप में ले लेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है जी के विष्ट फैमिली ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है शाम से। जैसे कि आप लोग को पता है, कुछ दिन पहले आप सभी लोगों ने, हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से बनाई थी। घर घर में कृष्ण जन्माष्टमी बनाई गई थी, घर घर में लाला की पूजा की गई थी। तो आज पूरे 6 दिन हो चुके हैं, लाला की छठी है आज। जैसे कि आपने टाइटल मेरा पढ़ लिया होगा, लाला की छठी मनाने जा रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों की भी अपनी लाला की छठी शेयर करती हूँ। तो चलो लाला की छठी स्टार्ट करते हैं। और आपने पिछले वीडियो में मेरा वीडियो तो अच्छे से देखा था, पूरा वीडियो देखा था, लेकिन आप लोगों ने लाइक करने में बहुत कंजूसी दिखाई थी। प्लीज़ लाला के लिए लाइक कर दो यार। आप लाला क्या आप लोग लाला से प्यार नहीं करते हो? क्या आप कृष्णा से प्यार नहीं करते हो? मुझसे नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लाला के लिए तो लाइक कर दिया करो। तो आप लोगों ने बहुत ही कंजूसी दिखाई थी, बहुत ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, अब दिखाइए तो क्या कर सकते हैं, है ना। बस लाला आपको कंजूस दिल मत बनाए, आपको खुल दिल बनाए कि आप एक लाइक तो दे ही सकते हो। तो चलो लाला की छठी स्टार्ट करते हैं। शाम की टाइम है और सबसे पहले लाला की मैं करूँगी से मालिश देसी घी से। तो सबसे पहले मैं आपको लाला की दर्शन कराती हूँ। मेरे लाला देखो कैसे बैठे हैं, आज झूला से हटा के बिठाए मैंने उनको, देखो। ये बैठे हैं मेरे लाला। तो अब मैं जल्दी से पहले इनको देसी घी से मालिश करती हूँ। देसी घी मैंने यहाँ पर रखा है, फटाफट से अपने लाला की देसी घी से मालिश करती हूँ। फिर आगे आप देखते जाना मैं कैसे कैसे अपनी लाला की छठी बनाती हूँ। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ही करती हूँ, मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं है, जितना मुझे पता है उतना मैं कर रही हूँ। आप लोगों को इससे ज़्यादा कुछ पता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताना। और जो भी गलती होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लाला से भी और आप लोगों से भी। प्लीज़ मुझे माफ़ करना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना और एक लाइक ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर। तो गाइस सबसे पहले हम अपने लाला का करेंगे देसी घी से मालिश। तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हम जब छठी होती है, कहा जाता है कि आज ही के दिन, छठी के दिन हर किसी की ज़िंदगी का जो है लेखा जोखा लिखा जाता है कि हमें कितना बचना है, कितना रहना है, ये सब कुछ छठी के दिन लिखा जाता है। और आज तो हमारे सृष्टिकर्ता, सबके रचयिताओं की जो छठी है आज के दिन, तो मैं अपने लाला की मालिश कर लेती हूँ। नग्न अवस्था में कभी भी लाला को नहलाना नहीं चाहिए, नग्न अवस्था में कभी भी उनकी मालिश नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने लाला को जो है उनका पहनाया है। ये लंगोट तो थी नहीं मेरे पास, लाला का कच्चा था, तो कच्चा मैंने पहना के रखा अपने लाला को। इनकी मालिश कर देती हूँ। लाला की मैंने जो है मालिश कर दी है। दोस्तों अब मैं अपने लाला को थोड़ा सा सादा पानी से नहला देती हूँ। सादे पानी से थोड़ा बहुत नहलाने के बाद मैं क्या करूँगी, ये है दूध, ये गाय का दूध है, कच्चा दूध। आप भी ऐसे दूध ले सकते हो। अब इस बार तो आपने कर ही ली होगी आज की। अब नेक्स्ट टाइम आप जब करोगे, तो अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करते हो तो छठी हमें करना चाहिए। जब हम जन्माष्टमी इतने प्यार से करते हैं तो हमें छठी भी ज़रूर बनानी चाहिए लाला की। तो लाला को जो हो, अब मैं ऐसे पकड़ूंगी नीचे से ऐसे और सर पे हाथ लगाऊंगी, क्योंकि ये बच्चे हैं। अब मैं इनको 3 बार डुबकी लगाऊंगी। इसे कहते हैं छठी का दूध। ये मेरे लाला नहा चुके हैं। चलो अब मैं इनको थोड़ा सा फिर से पानी से नहला दूंगी। मेरे लाला हो चुके हैं साफ सुथरे। ठीक है गाइज, अब मेरे पास 2 लाला और हैं, आपको पता ही होगा। अब मैं फटाक से उनका भी कर लेती हूँ। दोस्तों अब जो ये दूध है, इसका हमको क्या करना है बताओ। इसका हमको या तो खीर बनानी है, या फिर हम डेली की यूज़ में जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही करना है, क्योंकि इसमें हमारे भगवान जी ने स्नान करा है। ये बहुत ही पवित्र दूध हो गया है। तो अब मैं इसको उधर रख देती हूँ, इसका मैं खीर बनाऊँगी। दोस्तों अब मेरे 3 लालाओं ने नहा लिया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस रुमाल के अंदर रखा है और इनको जो है मैं से पोंछ लेती है। मैंने वस्त्र लाला के लिए, अब इनको वस्त्र पहना देती हूँ और इनका श्रृंगार कर लेती हूँ। ठीक है,
ये येलो कलर की ड्रेस, क्योंकि आज येलो ही पहनाया जाता है छठी के दिन। तो दोस्तों, वैसे कि मैं उत्तराखंड की हूँ, मैंने कभी छठी देखी नहीं है, आप लोगों को पता ही है। और पर मैंने यहाँ की जितना कुछ भी मैंने सीखा है, क्योंकि यूपी में ही ज़्यादातर छठी मनाई जाती है, भगवान से लेके इंसानों तक। और हमारे उत्तराखंड में कम, हमारे उत्तराखंड में ज़्यादातर 22 दिन की 22 मानी जाती है। तो गाइस, अब मैं हमारे उत्तराखंड में आपको पता ही नामकरण किया जाता है, उसके बाद छठी की तो सॉरी बैसधारी बैसू की जाती है, मतलब बैसू की जाती है। और उत्तराखंड और यूपी में छठी बहुत ही महत्वपूर्ण छठी मनाई जाती है। तो दोस्तों, वस्त्र तो मेरे लाला ने धारण कर लिए हैं, और अब मैं अपनी लाला को पहनाती हूँ माला। अब मैं कौन सी माला पहनाऊँ, ये माला पहनाऊँ या ये माला पहनाऊँ? येलो पे येलो दिखेगी ना, तो ये वाली माला पहना देती हूँ। तो माला मेरे लाला ने पहन ली है, और पहनाऊंगी मैं अपने लाला को नजरिया, जो कि मैंने वैसे उस दिन ही पहना दिए थे, क्योंकि कहते हैं ना यूपी में बुआ लेके आती है नजरिया, और यहाँ पे सारे बच्चों को छठी के दिन नजरिया पहनाई जाती है। तो मेरे लाला के लिए नजरिया तो मैं पहने ही ले आई थी। ये रही मेरे लाला की नजरिया, आपको दिख ही रही होंगी। गाइस, मेरे लाला हो गए हैं रेडी, और अब लाला रेडी होने के बाद मैं लगाऊंगी ये इत्र। ये गुलाब वाला इत्र है, फुलवारी वाला। तो ये ना स्प्रे वाला इत्र है। आजकल तो नई नई चीज़ें आ गई हैं। वैसे तो इत्र एक छिड़कने वाला भी होता है, पर मैं इस बार ने ये वाला, इसमें खुशबू बहुत अच्छी है और ना इसमें कोई केमिकल है, अच्छी क्वालिटी का है, तो ये लाई हूँ। तो मैं अपनी लाला की ड्रेस में डाल देती हूँ इत्र। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बाकी मैंने अपने छोटे वाले लाला भी तैयार कर दिए, लेकिन अब मेरे लाला देखो कितने सुंदर। अभी बहुत ही मुझे अजीब से लग रहे थे काले काले, और अभी भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे तो काले तो है ही मेरे लाला पर अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर मैं इनका आज ज़्यादा श्रृंगार नहीं करूँगी, बस मैंने इनका टीका लगा दिया है, और अब मैं इनको बिठा दूँगी ही इनके झूले पर, जब तक ये, क्योंकि आज के दिन ना झूला झूलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक ये मेरे झूला झूलते हैं मेरे लाल, तब तक मैं बनाऊँगी इनके लिए भोग। और अब मैं भोग में क्या क्या बनाऊँगी वो भी आप लोग ज़रूर देखना। लाला को कभी भी तैयार करने के बाद शीशा दिखाना बिल्कुल नहीं भूलना। तो लाला, शीशा देखो कितने सुंदर लग रहे हो आप। तो लाला ने शीशा देख लिया है, और अभी ना एक चीज़ और है, लाला को ना आज खिलौना ज़रूर देते हैं। थोड़ी देर में मैं खिलौना भी लेके आती हूँ, फिर खिलौना भी मैं अपने लाला को, लाला मेरे खिलौने से खेलेंगे। तो चलो थोड़ा देर झूला झूला देती हूँ हमने लाल को। लाल लाला के हाथ में मैंने बांसुरी भी दे दी है, तब तक ये बजाएंगे बांसुरी और झूला झूलते रहेंगे। अब मैं फटाफट ऐसे अब करती हूँ फटाफट से भोग की तैयारी। और भोग में क्या क्या है वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ, पहले फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि शाम हो गई। और छठी जो होती है ना, छठी को रात को ही बनाया जाता है। यूपी में ना छठी का जो भात खिलाया जाता है वो रात को ही खिलाया जाता है। जैसे हमारे पहाड़ों पर कहते हैं नामकरण का भात, वैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, छठी का भात। तो छठी का भात रात को ही खिलाया जाएगा। मैंने बाकी तो सब कुछ कर लिया है, लाला को तैयार कर दिया, श्रृंगार कर दिया है। और अब क्या बनाना है, सिर्फ भोग। फटाफट से करती भोग की तैयारी। और आप लोगों को पता होगा 31 तारीख को आ रही है राधा अष्टमी, तो राधा अष्टमी करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे आपने धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी करी है, ऐसी राधा अष्टमी करना, ठीक है। कृष्ण के बिना राधा नहीं, राधा के बिना कृष्ण नहीं, ये बात को गांठ बांध लेना। तो दोस्तों, भोग तैयार हो चुका है। अभी पहले मैं भोग लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको भोग दिखाती हूँ मैंने भोग में क्या क्या बनाया है। अब सबसे पहले लाला को झूल लिया है बहुत देर से। सबसे पहले मैं इनको आसन पे, जो इनके सिंहासन है उस पर बिठाती हूँ, ठीक है। हम भूल रखे हैं वो भी हमें हम जो भूले थे वो था कान्हा जी को काजल। काजल लगाना बहुत ज़रूरी है, छठी के दिन लगता है काजल। तो अब मैं काजल बनाती हूँ। काजल मैं बाज़ार से नहीं ला रही हूँ, घर ही में बनाऊँगी। ये मैंने घी का दीपक जलाया है और मैं इसमें काजल बनाऊँगी। और हम लोग ना जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए भी इसी टाइप से काजल बनाते हैं। तो थोड़ा सा काजल बनाऊँगी मैं अपने लाला के लिए। वैसे तो उनकी आँखें वैसे ही ऑलरेडी कजरा रही हैं। सिंहासन में मैंने बिठा दिया है अपने लाला को।
तो अब काजल लगाती हूँ। चलो काजल बन चुका है, देख रहे होगे। काजल लगाते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो चलो अब मैं अपने लाला को भी सूख चुका है, लाला ये लगाती हूँ काजल। ज़्यादा मुझे ख़राब नहीं करना है अपने लाला को। काजल लगा दिया है और थोड़ा सा कान के पीछे लगा दूँगी, दोनों कान के पीछे, और थोड़ा सा लगाऊंगी पैर में। पैर कहाँ है मेरे लाला का? पैर 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 कहाँ रखा भैया? पैर पैर मारे यार, इधर से है पैर वाला जो पीछे को होता है ना। सही है, हो गया। तो चलो अब मैं अपने लाला की थोड़ा आरती उतार लेती हूँ, ठीक है। तो गाइस थाली तैयार हो चुकी है, अब मैं जल्दी से आरती उतार लेती हूँ, ठीक है। दोस्तों बस पूजा हो चुकी है, किसी की नज़र ना लगे मेरे लाला को। क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। अभी जब तक लग रहा है भोग, पर्दा लगा है भोग के लिए, तब तक मैं कर लेती हूँ अपनी माला जाप। तो चलो जल्दी से मैं माला जाप करती हूँ और आप थोड़ा सा वेट करो, और मैं पर्दा खोल के आपको भोग दिखाती हूँ आज हमारे लाला के भोग में क्या क्या है, ठीक है। ताकि आप भी अगली बार छठी की पूजा करोगे तो ये चीज़ भोग में लगा सकते हो, ठीक है। और भी बहुत कुछ लगा सकते हो वैसे। माला हो चुकी है और भोग भी पूरा हो चुका है। चलो टन टन। तो गाइस इस भोग का दर्शन करते करते आप लोग भी कहें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज मेन चीज़ तो ये है कि आज लगता है कड़ी चावल का भोग। तो इधर है कड़ी, ये रहे चावल, ये रहे लड्डू जो कि हमारे लाला ने खा लिए हैं, ये रहा पानी, ये रहा हरीरा, तो और ये इधर क्या है रसमलाई। तो हरीरे की बात है, बाकी सब चीज़ तो आप लोगों ने भी देखा होगा। हरीरा इस यहाँ पर यूपी में हरीरा जो है जच्चे को दिया जाता है, मतलब ये यशोदा मैया के हमारे तरफ से भोग था। बाकी तुलसी महारानी है, और ये है हमारे लाला को दक्षिणा, और इन पैसों की मैं अपने लाला के लिए कुछ न कुछ लेके आऊँगी, ठीक है। खुश है मेरे लाला, खा लिया मेरे लाला ने, भोग लगा लिया। तो अब इस भोग को हम सब लोग प्रसाद के रूप में ले लेंगे। सभी लोगों को मैं ये सब खाने को जो भी भोग है इसको सारे खाने में मिला दूंगी और वो खाना हो जाएगा प्रसाद। प्लीज़ इन बातों को माना करो और भगवान की कृपा ऐसी सब पे बरसते रहे और सब लोग भगवान के भक्त हो जाए, सब लोग भगवान से यूँ ही प्रेम करने लग जाए। इस भोग को माथे पे लगाते हुए आप लोगों से बोलती हूँ राधे राधे। तो आप लोग भी प्लीज़ राधे राधे ज़रूर लिखना, और कृष्ण भगवान की कृपा आप सभी लोगों पे भी बहुत अच्छी बनती रहे। आप लोग जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो, कृष्ण भगवान आपकी इच्छा ज़रूर पूरे करें। हमारी राधा रानी, करुणामयी राधा रानी हमारी आपकी कृपा आप पे ज़रूर कृपा करें, आपकी मनो इच्छा सारी पूरी करें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। तो चलो इस भोग को सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देती हूँ।